लम्हा कुरान में खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हम सलाम फेरने के बाद के जो अज़कार हैं वो पिछली वीडियो में पेश किए थे, आज मज़ीद पेश करेंगे। तो आज के सबक का पहला जो है अज़कार, चौथी हदीस जो है हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे और उसको पढ़ना सीखे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतयत व ला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। सुन ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतयत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। दूसरी रिवायत पढ़ते हैं। पांचवी हदीस अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज खत्म करते तो बुलंद आवाज से ये पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। यहाँ तक कलिमात पिछली दुआ वाले हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस सनाउल हसनु ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। फिर सुन ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्लु व लहुस सनाउल हसनु ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। और आगे देखिए छठी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन कलिमात का नमाज के बाद जिक्र करेगा उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर होंगे तो भी बख्शे जाएंगे। देख लें, सुब्हानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, यानी एक कम 100 हो गया। और उसके बाद पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो एक मरतबा ये मुकम्मल 100 हो जाएगा। और जो आदमी ये 100 इन कलिमात को 100 मरतबा पढ़ेगा, 33 बार 33 बार 33 बार और 100वीं बार ये पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जो है समुद्र की झाग के बराबर के गुनाह होंगे तो उनको माफ कर देंगे। आगे देखते हैं। सातवीं हदीस हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मिंबर पर फरमा रहे थे कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे बहशत में यानी जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत की कोई चीज़ रोकने वाली नहीं, यानी मरते ही
जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिवायत में भी आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास दोनों का मिलाकर पढ़ने की फजीलत बयान फरमाई गई है। उसके हवाला जात हैं। फर्ज नमाज के बाद हमने आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है और साथ में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद इनको भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह यूं ही हमारी मौत वाक़ा होगी। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से अपने फजल से जन्नत फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाएंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही हमारी नमाज और नमाज के बाद के अज़कार जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारी औलादों को, नस्लों को, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करने वाला बना दे, खुशू खुजू के साथ अदा करने वाला बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।